मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ उस शख्स को सबसे बदतर पाओगे जो कुछ लोगों के सामने एक रुख से आता है और दूसरों के सामने दूसरे रुख से जाता है। खबरों के आगाज से खबरों डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। इंतखाबात में बीएलओज की खिदमत अहम, फराइज की बखूबी अंजाम दही करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। पर्चा नामजदगियों का अमल जारी, जुमला 6 असम्बली अलखिजात में 8 पर्चा नामजदगियां दाखिल, सख्त सियानत इंतजाम। इंतखाबी माहौल गर्म, कायदीन की अदला बदली, बाद सियासी कायदीन की बंदर पट्टी, वफादारियां बेवफाइयों में तब्दील। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पोलिंग के दिन जिला कलेक्टर से ज्यादा पीओस की खिदमत बहुत अहम होती है। इलेक्शन ड्यूटी अहदेदार अपनी खिदमत को सही ढंग से अमल में लाए, जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। इंतखाबात को बहुत ही अहमियत के साथ पोलिंग प्रेसाइडिंग ओहदेदार, मुआविन प्रेसाइडिंग ओहदेदार जिम्मेदारी के साथ निभाएं। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का इलेक्शन ओहदेदारों को मशवरा। पोलिंग के दिन कलेक्टर के साथ पीओ की खिदमत जिम्मेदारी बहुत अहमियत रखती है। इंतखाबात के मौके पर हर जाविये से तमाम मालूमात पर शऊर बेदारी हासिल करें। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में पोलिंग ओहदेदारों को दूसरे मरहले की ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बात करते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन को साफ व शिफाफ तौर पर इनेकाद अमल में लाना चाहिए ताकि कोई भी गलती ना हो। पोलिंग के दौरान होने वाली गलतियों की काउंटिंग पर बुरा असर पड़ सकता है, जिससे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मॉक पोलिंग के बाद डेटा को फौरन डिलीट करना चाहिए। इस बात को प्रेसाइडिंग, मुआविन प्रेसाइडिंग ओहदेदार अपने इल्म में इस बात को ज़हीनशीन करें। पोलिंग की शुरुआत से पहले कंट्रोल यूनिट डेटा 0 पर है या नहीं, पहले गौर फरमा लें। पोलिंग के दौरान वोटिंग मशीनों की कोई गलती या रुकावट तकनीकी खराबी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के उसूलों को अपनाएं। मॉक पोल के दौरान तकनीकी खराबी पर सीयू, बीयू या वीवीपैट को बदलने की जरूरत है। पोलिंग के दौरान कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट में खराबी पर बीयू, सीयू दोनों की तब्दीली लाना चाहिए। पोलिंग ड्यूटी अंजाम देने वाले तमाम ओहदेदार इस माह की 29 तारीख को सुबह 7 बजे तक अपने अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में पहुंच जाएं। चेक लिस्टों की तहत पोलिंग सेंटर्स का मुकम्मल मुआयना कर लेना चाहिए। इस ट्रेनिंग के मौके पर एडिशनल कलेक्टर पी यादी रेड्डी, मास्टर ट्रेनर, प्रेसाइडिंग ओहदेदार मौजूद थे। एक्सरसाइज కల్మినేషన్ అనేది మనకి ఆ రోజు జరిగే ఓటింగ్. సో ఆ రోజు పిఓ ఏపీఓ మీరు ఎంత కరెక్ట్గా డ్యూటీస్ చేస్తే కౌంటింగ్ రోజు అంత పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. సో మీరు పిఓ ఏపీఓగా చేశారు కాబట్టి మీరు పిఓ ఏపీఓగా చేసినప్పుడు ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేశారా చెప్పండి, చేసే ఉంటారు. సో మెయిన్ ఒక 4-5 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే మేము ఏఎల్ఎంటీ మీటింగ్ లో కూడా అదే చెప్పాము. సో ఫస్ట్ మీకు మాక్ పోల్ తో డే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు పోలింగ్ స్టేషన్ అరేంజ్మెంట్స్ అవన్నీ ముందు రోజు చేసుకుంటారు, అదర్వైజ్ మార్నింగ్ చేసుకుంటారు. సో ఈసారి ఒక ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లో కూడా సీసీటీవీ కెమెరా అనేది పెడుతున్నాము. అంటే ప్రీవియస్ గా ఓన్లీ క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్ లో సీసీటీవీ కెమెరా అనేది ఇన్స్టాల్ చేసేవాళ్ళం. బట్ ఈసారి ఏమంటే సీసీటీవీ కెమెరాస్ అనేవి ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్ లోని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మెయిన్ ఈ పోలింగ్ కంపార్ట్మెంట్ లొకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో అంటే సీక్రసీ
మెయింటైన్ అయ్యే విధంగా మీరు పోలింగ్ కంపార్ట్మెంట్ అనేది మీరు చూసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ది మాక్ పోల్ చెప్పేసారా? ఎవరో ఒకరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మాక్ పోల్ ఏం చేస్తారు? కేర్ఫుల్ గా ఫిల్ చేయండి ఆ సీరియల్ నంబర్స్. అది ఒకవేళ ఏదైనా రాంగ్ ఎంట్రీ చేస్తే దాన్ని తప్పు కొట్టేసి దానికి కూడా సీరియల్ నంబర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరే కంప్లైంట్ చేస్తారు, మేము వచ్చి 2 గంటలైంది, మా బాక్స్ ఇంకా తీసుకోలేదు అని. సో ఇప్పుడు మనం కౌంటర్స్ పెడతాము. సో ఒక కౌంటర్ కి ఒక 20 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అలాట్ అయితే ఎవరో ఒక్క పిఓ ఏపీఓ మిస్టేక్ చేసినా వాళ్ళ ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ అందరికి డిలే అవుతుంది. సో కాబట్టి మీరు అందరు కూడా ఫిల్ చేసినప్పుడు కరెక్ట్ గా ఫిల్ చేయండి. అదే విధంగా డాక్యుమెంట్స్ ఏ డాక్యుమెంట్ ఏ కవర్ లో పెట్టాలి అనేది కూడా మీకు ఇప్పుడు కవర్ మీద మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. సో అదే కవర్ లో పెట్టండి. సో సజెషన్ ఏమంటే మీరు చూడండి, ఒకవేళ మీరు ఎందుకంటే మనకి రిసెప్షన్ దగ్గర కాస్త బయటికి తీసి వెరిఫై చేస్తూ ఉంటారు, ఎందుకంటే మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ టాలీ అవుతుందా లేదా అనేది. మీరు అన్ని సీల్స్ వేసుకొని వస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది. సో కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అది కాస్త కరెక్ట్ గా తీసుకోండి. సో అదేవిధంగా మీకు పోలింగ్ స్టేషన్ లో ఆ టైమింగ్స్ కానీ ఆ పోలింగ్ ఏజెంట్స్ తోని బిహేవియర్ కానీ అవంతా కొంత చూసుకోండి. మీరు ఇన్ టైంలో మీకు ఇచ్చే పోలింగ్ ఏజెంట్స్ కి ఐడి కార్డ్స్ ఇవ్వడం కానీ, సో ఈ రూల్స్ అన్ని కూడా కొంత పక్కాగా తెలుసుకోండి. पर्चा नामजदगियों का आगाज, इंतखाबात को लेकर पार्टियों में गहमा गहमी। बांसवाड़ा हलके में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पर्चा नामजदगी दाखिल किया। जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे, तमाम सियासी जमातों में बगावत के आसार दिखाई दे रहे। एक सियासी जमात का लीडर दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर रहा है, तो उसी जमात का लीडर दूसरी जमात में चला जाता है। सियासी बंदर पलटियां देखकर वोटर्स भी हैरान हैं। बताया जाता है कि बड़ी बड़ी पेशकश करते हुए वफादारी को बेवफाई में तब्दील कर दिया जा रहा है। बेवफा लीडर जो कई साल तक एक सियासी जमात की पहचान बने रहे, वो उसी सियासी जमात को बदनाम कर रहे हैं। सियासी जमात के खिलाफ बयानात जारी किए जा रहे हैं। कोई टिकट के लिए बेवफाई कर रहा तो कोई बड़े ओहदे के लिए बेवफाई पर आमदा दिखाई दे रहा, और कोई बड़े ओहदे या बड़ी रकम की पेशकश पर बेवफाई करता हुआ नजर आ रहा। इंतखाबात के वक्त सियासी जमातों की लीडरों की बंदर पलटियां वोटर्स के लिए हैरानकुन साबित हुई। वहीं अवाम का ये भी कहना है कि सियासी लीडर्स होते ही बेवफा हैं। जहां इनका मुफाद पूरा होता है वफादार बने रहते हैं, और जहां मुफाद पूरा नहीं होता बेवफाई पर उतर आते हैं। सियासी लीडरों की हकीकत यही होती है। बोधन हलके के बीआरएस कायदीन में तशहीरी प्रोग्राम में तेजी। घर घर पहुंचकर शकील आमिर को कामयाब करने पार्टी फलाही स्कीमों को फिर से अवाम में लाया गया। सीएम केसीआर अवाम की फलाह के लिए हर खाम को मसावी हुकूक दे रही है। बीआरएस हुकूमत का तीसरी बार इक़्तिदार में आना यकीनी। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा टाउन के आरटीओ ऑफिस में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी पर्चा नामजदगी दाखिल किया। 1994 के इस तरीके के मुताबिक अपनी पुरानी अम्बाइडर कार में सफर करते हुए आरटीओ ऑफिस को पहुंचे और आरटीओ ऑफिस में रिटर्निंग अहदेदार को बीआरएस पार्टी उम्मीदवार की हैसियत से अपना नामजदगी पर्चा हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि 1994 से अब तक 8 इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसमें से 7 बार मुझे कामयाबी मिली। सीएम केसीआर की जानिब से तैयार किए गए इलेक्शन मैन्युफेस्टो बहुत ही शानदार है, जो आवाम के लिए बहुत ही सूदमंद है, जिसमें हर कौम हर फिरके के लिए इंसाफ किया गया है, जो काबिल अमल है। कांग्रेस पार्टी का तैयार कुर्दा मैन्युफेस्टो में किए गए वादों को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है। कर्नाटक रियासत में आवाम से किए गए वादे अमल में नहीं लाए जा रहे, जबकि कर्नाटक डिप्टी सीएम शिवा कुमार के मुताबिक रियासत में सिर्फ 5 घंटे ही बर्फ सप्लाई की जा रही है। इसका मतलब है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी वही रवैया अपनाने का इरादा रखती है। बीआरएस हुकूमत अब तीसरी बार इक़्तिदार में आना यकीनी है। सीएम केसीआर तीसरी बार जीत से हैट्रिक सीएम कहलाएंगे। నామినేషన్ పత్రాన్ని రిటర్నింగ్ అధికారి గారికి సమర్పించడం జరిగింది. ఒక్కసారి ఓటమి చెందాను.
మిగతా 7 ఎలక్షన్లో ఇది 7వ ఎలక్షన్, 8వ ఎలక్షన్, 6 గెలిచారు, మళ్ళీ 7వ ఎలక్షన్ మళ్ళా ప్రజల దగ్గరికి వెళ్తా ఉన్నాం. కాబట్టి సుదీర్ఘంగా ప్రజల మధ్య ఉన్నటువంటి జీవితం కాబట్టి మళ్ళీ శేష జీవితాన్ని కూడా రాబోయే 5 సంవత్సరాలు కూడా ప్రజల యొక్క ఆశీర్వాదంతో, యువకుల సహకారంతో మరొకసారి తిరిగి శాసనసభ్యుడిగా ఎన్నుకోబడిన తర్వాత ప్రజల కోసం, కాన్స్టిట్యూన్సీ కోసం పునరంకితం అవుతామని చెప్పేసి కూడా తెలియపరుచుకుంటూ, దీనికి అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు కర్ణాటకలో పెట్టారు. ఆపద కోసం ఆమోద యోగ్యంగా హామీలు ఇచ్చారు. కరెంట్ ఇస్తామన్నారు, రైతాంగానికి 24 గంటలు, 5 గంటలు లేదు, 3 గంటలు లేదు. ఇప్పటికే రైతులంతా రోడ్డు మీద వచ్చారు. ఒకసారి కేసీఆర్ గారు హ్యాట్రిక్ పొందడం ఖాయం, 3వసారి ముఖ్యమంత్రి కావడం ఖాయం. తెలంగాణలో మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ 3వసారి అధికారం అవడం ఖాయం. నా కాన్సెప్ట్కి వచ్చేగల మరి ఎవరెవరో పేర్లు వింటున్నాం. నిన్న బీజేపీ అభ్యర్థి యొక్క పేరు ప్రకటించారు. ఆయన కూడా నాన్ లోకల్, స్థానికుడు కాదు. ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ పేరు ఇంకా ప్రకటించలేదు, ఇవాళ ప్రకటిస్తారేమో. రకరకాల పేర్లు వస్తున్నాయి. ఎవరి పేర్లు వచ్చినా, ఎవరు పోటీ చేసినా ప్రజలకు తెలుసు ఎవరు గెలిపించుకోవాలి. ప్రజలంతా అమాయకులు కాదు. బాన్సువాడ నియోజకవర్గ ప్రజలు మనిషికి తెలుసు ఏ అభ్యర్థి అయితే మాకు పనిచేస్తాడు. बोधन हल्के के बीआरएस कायदीन में तशहीरी प्रोग्राम में तेजी, घर घर पहुंचकर शकील आमिर को कामयाब करने पार्टी फलाही स्कीमों को फिर से अवाम में लाया गया। सीएम केसीआर अवाम की फलाह के लिए हर खाम को मसावी हुकूक दे रही है। बीआरएस हुकूमत का तीसरी बार इक़्तिदार में आना यकीनी। बोधन हल्के में बीआरएस उम्मीदवार शकील आमिर को भारी अक्सरियत से जिताने के लिए पार्टी कारकुन कायदीन कमरबस्ता होते हुए प्री प्लान के तहत तशहीरी प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहे हैं। बोधन हल्के में कारकुन कायदीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए एरपल्ली मंडल जंगमपेट गांव में पार्टी तशहीर के मौके पर 242 बूथ की क़यादत में घर घर पहुंचकर पार्टी की तरक्याती स्कीमों के जरिए शऊर बेदारी लाई गई। भारी अक्सरियत से शकील आमिर की जीत के लिए दुआएं मांगी गई। इस प्रोग्राम में बूथ सदर राजेश्वर, एमपीटीसी एम संजीव, कायदीन अंजा गौड़, संतोष गौड़, संदीप, करुणाकल, बालराज गौड़ दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह रेंजर मंडल के ताड़ बिरोली गांव में बीआरएस कारकुनों ने घर घर पहुंचकर अवाम में कार के निशान को वोट डालने के लिए वोट डालने और पार्टी के तरक्याती कामों को लेकर अवाम में बताया। इस मौके पर गांव में रैली का इनेकाद भी अमल में लाया गया और अवाम से शकील आमिर को तीसरी बार जिताने की अपील की। इस मौके पर मुकामियों कायदीन ने बात करते हुए बताया कि सीएम केसीआर अवाम की फलाह के लिए हर कौम को मसावी हुकूक के साथ जदीद स्कीमों को अमल में ला रहे हैं। बताया गया कि बीआरएस हुकूमत का तीसरी बार इक़्तिदार में आना यकीनी है। इस प्रोग्राम में मौलाना सुधाकर साइलू दीगर मुकामियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। अर्बन में बीआरएस पार्टी कायदीन कारकुनान कारपोरेटर्स ने घर घर पहुंचकर बीआरएस पार्टी के कार के निशान को वोट डालने की अपील की। अवाम में रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमों को लेकर घर घर तशहीर की। शहर में बीआरएस अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता की जीत को लेकर म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन डिवीजन इंचार्ज कायदीन ने तफसीली तशहीर का आगाज अमल में लाया। हर डिवीजन में कारकुनान कायदीन कारपोरेटर्स ने घर घर पहुंचकर बिगला गणेश गुप्ता को जिताने की अपील की। सीएम केसीआर की क़यादत में बीआरएस पार्टी अमल में लाई जा रही फलाही स्कीमों को शहर में की गई तरक्की याफ्ता स्कीमों के मुताबिक बताया गया। एमएलए गणेश गुप्ता को तीसरी बार कामयाब करने की अपील की गई। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मोक्ष फैशन स्टोर शहर निजामाबाद में मेंस वेयर में अपनी मुनफरिद पहचान और मकाम रखने वाला मेंस गारमेंट्स शोरूम मोक्ष फैशन स्टोर फॉर मेंस एंड किड्स, रूबरू श्रीदेवी थिएटर,
अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। हमारे यहाँ नित नए डिजाइन और फैशनेबल ब्रांडेड जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के अलावा शादी ब्याह व दीगर तकारीब के लिए डिजाइनर मलबूसात, ब्लेजर व बच्चों के लिए खुसूसी स्टॉक, दशहरा व दिवाली का स्पेशल सेल स्टॉक दस्तियाब है। अपनी तकारीब व त्योहारों को मोक्ष के मलबूसात से मजीद खूबसूरत बनाएं। नित नए डिजाइन मेंस व किड्स वेयर का मुनफरिद शोरूम, मोक्ष फैशन स्टोर, रूबरू श्रीदेवी थिएटर, अंबरपेट, गांधी चौक, निजामाबाद। प्रोप्राइटर प्रवीण। सेल नंबर 9490966136। हमारे ब्रांचेस मोक्ष फैशन स्टोर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर्स अपोजिट राजा मैचिंग सेंटर सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, दक्ष किड्स वेयर अपोजिट मोक्ष फैशन अंबरपेट, AA फैशन अपोजिट मोक्ष फैशन अंबरपेट, मोक्ष फैशन स्टोर डिशपल्ली, दक्ष मेंस वेयर अपोजिट श्रीदेवी थिएटर अंबरपेट। पिनाकल ब्लॉम्स की खिदमत अब आपके अपने शहर निजामाबाद में। ऑटिज्म की जल्द पहचान, उतने ही अच्छे नताइज, बच्चों को कमजोर व लावर कर देने वाला और बच्चों की नशोनुमा में रुकावट बनने वाला मर्ज ऑटिज्म, मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ पिनाकल थेरेपी से ही मुमकिन। ऑटिज्म का शिकार बच्चों की बरवक्त जांच और तशखीस से ही इस खतरनाक मर्ज से बच्चों को महफूज करके बच्चों को सेहतमंद जिंदगी दी जा सकती है। जिस्मानी व दिमागी तौर पर बच्चों का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना करना, सेलफोन्स का ज्यादा इस्तेमाल, बात करते हुए आंखें ना मिला पाना, एक ही चीज को बार बार करना, ये ऑटिज्म की अलामत है और इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ही मुमकिन है। पिनाकल की जदीद तकनीक के साथ स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशनल थेरेपी सिर्फ और सिर्फ पिनाकल ब्लॉम्स पर दस्तयाब। जल्द राब्ता करें और अपने बच्चों को ऑटिज्म से बचाएं। हमारा पता है पिनाकल ब्लॉम्स ऑटिज्म थेरेपी सेंटर, हुलांग चौरास्ता, निजामाबाद। सेल नंबर 9101811181। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। नोडल अहदेदारों के जरिए इलेक्शन अखराजात एडवाइजर की मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अमल में लाए जाने का जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। रियासती असेंबली इंतखाबात को लेकर निजामाबाद जिले में इलेक्शन एडवाइजर अखराजात कमेटी की आमद। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में नोडल अहदेदारों से मुलाकात। जिले में इलेक्शन इंतजामात को देखते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मुआयना करते हुए तफसीलात का जायजा लिया गया। बताया गया कि जिले में 6 असेंबली हलके मौजूद है, जिसमें बांसवाड़ा सेगमेंट, कामारेड्डी, निजामाबाद जिले में भी मौजूद है। इलेक्शन एडवाइजर ए शांति, तानिया सिंह, पाटिल, चिन्मयी, प्रभाकर के इल्म में लाया गया। बालकोंडा हलके के हुदूद में मनाला रेवेन्यू गाँव में शामिल है। 4 पोलिंग मरकजों में राजिन, सिलसिला जिले भी आते हैं। 6 असेंबली हलकों में 36 मंडल मौजूद है। 1549 पोलिंग मरकज का क़याम अमल में लाया गया। इलेक्शन कोड की अमल अवारी के लिए जरूरी इक़दाम अमल में लाए गए हैं। कमेटियों को तश्कील देते हुए इलेक्शन कानून को सख्ती के साथ अमल में लाया जा रहा है। उम्मीदवार पार्टी इलेक्शन के अखराजात के हिसाब किताब, कमेटियों का तफसीली जायजा लिया जा रहा है। पर्चा नामजदगी के इख्तिताम के बाद उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक कुछ और कमेटियों को तश्कील दिया जाएगा। Expenditure sends to pockets and expenditure sends to fund services for any modifications. So From Indian Audit and Accounting Service, I'm 2006 batch officer, and I've been appointed expenditure observer for 2 assembly constituencies of Kodan and Noliswara, and My name is Shakti, 2009 with IRS Customs, presently working in Bangalore Airport as payment. Hi, I am Chinmay. I am 2013 batch Indian Civil Account Service, presently working as a DS in Ministry of Road Transport, Government of India, and I am like expenditure observer for the Nizamabad Urban and Nizamabad. Good morning, sir and madam. I'm Jairam, Akshay की निजामाबाद का। बीआरएस पार्टी में बाहैसियत एमपीटीसी अवाम की खिदमत ना कर सका। बीआरएस पार्टी में मुझे दूर रखा गया।
एमएलए जे सुरेंद्र के मुकाबले रिबल उम्मीदवार पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहा हूं। अवाम ताउन देते हुए भारी अक्सरियत से जिताए। एमपीटीसी हाजी नायक का बयान। कामारेड्डी जिला एल्लारेड्डी हल्के के मुतहिदा गोंडाराम, नड़पी तांडा, एल्लापुर, सिद्धापुर 4 गांवों के एमपीटीसी मेंबरान के हमरा हाजी नायक ने सहाफती कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद से लेकर आज तक बीआरएस पार्टी प्रोग्रामों में हिस्सा ले रहा हूँ। फिल वक्त मुश्तरका 4 ग्राम पंचायतों के एमपीटीसी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। गुज़िश्ता 4 सालों में 4 गांव की आवाम की खिदमत अंजाम देने में नाकाम रहा। इसलिए बीआरएस उम्मीदवार एमएलए जे सुरेंद्र से नाराज होते हुए एमएलए जे सुरेंद्र पर ही बीआरएस रेबल उम्मीदवार की हैसियत से एमएलए पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहा हूँ। इस महीने की 6 तारीख को सुबह 10 बजे एल्लारेड्डी हल्के से अपनी पर्चा नामजदगी दाखिल करूंगा। अवाम ताउन देते हुए भारी अक्सरियत से जिताने की इन्होंने ख्वाहिश की। మనం కల్పించుకొని భారీ మెజార్టీని గెలిపించుకునే ఉద్దేశంతో నేను మాట్లాడుతున్నా. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మనకి ఎటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్పడలేదు, తోడ్పడలేదు. అది పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసు. నా ఆవేదన కాదు, సర్పంచ్ ఎంపీటీసీలు చాలా కుంగిపోతా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ పరిస్థితి రానియకుండా ఉండాలంటే ఈ సామాజిక రంగంలో మనం పుట్టినాం కాబట్టి 80,000 ఓట్లు ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు 60 నుంచి 70,000 ఓట్లు ఉంటే భారీ మెజార్టీ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించాలనే ఉద్దేశంతో మాట్లాడుతున్నా. ఎస్టీకి లేదు, కమ్యూనిటీలో కూడా 40,000 ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళకు కూడా రిజర్వేషన్ పరిగణనలో తీసుకుంటలేదు ఈ ప్రభుత్వం. నేను ఎంపీటీసీగా నా పరిస్థితి ఏంటంటే అది అన్ని తెలుసు. నేను మీడియా ద్వారా ఒక విజ్ఞప్తి ఏం చేసిన సామాజిక వర్గాన్ని నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే మనం అందరం ఒకటై బిఆర్ అంబేద్కర్ నినాదంతో ఆయన రచించిన రాజ్యాంగాన్ని విలువ ఉండాలంటే ఆయన రచించిన రాజ్యాంగంలో ఓటు హక్కును కల్పించిండు కాబట్టి ఆయన రాజ్యాంగాన్ని రచించినటువంటి బిఆర్ అంబేద్కర్ గారిని ఆత్మ శాంతించాలంటే ఈ ఓటు ద్వారా మనం అందరం కలిసికట్టుగా మనం ఓటేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో సామాజిక వర్గంలో ఉన్నటువంటి పుట్టినటువంటి ఈ రోజు ఎల్లారెడ్డిలో ఎస్టీ పాపులేషన్ వచ్చేసి 40,000 ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నది. ఎస్సీ పాపులేషన్ వచ్చేసి 30 నుంచి 38,000 ఓటు బ్యాంక్ ఉన్నది. ఈ 77వ స్వతంత్ర భారతదేశంలో మనకు ఏ రోజు వీళ్ళు గుర్తించింది కాదు. एफपीओ की क़यादत में एनसीडीसी धान खरीदी सेंटर का इफ्तिताह। किसान धान खरीदी सेंटर को अपनी फसलों की फरोख्तगी पर अच्छे दाम दिए जाएंगे। सीईओ सुजाता का बयान। दरपल्ली मंडल के 2 बाग गांव में धान खरीदी सेंटर का एनसीडीसी की क़यादत में इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इस शोबे के खाजिन एन पेंटैया ने बात करते हुए बताया कि ये शोबा किसी एक का नहीं बल्कि कुछ अफराद किसानों के ताउन से अमल में लाया गया। इस शोबे में कोई मसाइल दरपेश होने या कोई आमदनी के जराए या नुकसान होने पर एकता के साथ किसान मिलजुल कर चला रहे हैं। ये किसानों की जानिब से आगाज अमल में लाया गया। इस शोबे में कोई किसी को धोखा होने या दिए जाने का सवाल ही नहीं होता। किसान इस शोबे में अपनी फसलों की फरोख्त करने में दिलचस्पी है। दिगर सेंटरों के मुकाबले इस सेंटर में धान की फरोख्त से किसानों को बेहतर दाम दिए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एनसीडीसी एफपीओ नेशनल शोबा दरपल्ली चेयरमैन जे महिपाल यादव, एन पेंटैया, सीईओ सुजाता और दीगर भी मौजूद थे। ఈ పేరు మీద మన నిజామాబాద్ జిల్లాకు 11 సంఘాలు ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని అనుసరించి దర్పెళ్లసుగా మనకి ఎఫ్పిఓ అనేది ఒకటి ఏర్పడ్డది. దాని కలెక్టర్ వారి దగ్గర మనం అప్లై చేస్తే మాకు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దీన్ని మన రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. ఒకటి ఏంటంటే దీనిలో సభ్యత్వం ఎంత ఎక్కువ అయితే అంత మనకు ప్రాఫిట్ లాభాలు వస్తాయి. దానికి అందరు రైతులు ముందుకొచ్చి సభ్యత్వం తీసుకోవాలా. ఈ సభ్యత్వం తీసుకొని మనము ఈ సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకుపోయి ఎన్నుకున్న ఇదానికి స్థాయికి తీసుకుపోదామని చెప్పి. क्या अब भी आपके घर में 2000 रुपये की नोट है? डॉक के जरिए 2000 के नोट जमा करने की सहूलत। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने कहा कि वो डॉक के जरिए भी 2000 रुपये के नोट मखसूस इलाकाई ऑफिस को रवाना कर सकते हैं और वो रकम इनके बैंक खातों में जमा की जाएगी। आरबीआई ने बैंक खातों में 2000 रुपये के नोट जमा करने के लिए इनके अलावा 1,00,000 लाख रेस्टिपिकल TLR फॉर्म भी किए हैं। इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर।
इंतखाबात में BLOs की खिदमत अहम फराइज की बखूबी अंजाम दही करे, शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाए, जिला कलेक्टर हनुमंतपुर। पर्चा नामजदगियों का अमल जारी, जुमला 6 असम्बली अलखिजात में 8 पर्चा नामजदगियां दाखिल, सख्त सियानत इंतजाम। इंतखाबी माहौल गर्म, कायदीन की अदला बदली, बाज सियासी कायदीन की बंदर पट्टी, वफादारियां बेवफाइयों में तब्दील। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।